बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की पहले हम बात करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट की। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? 1 1 on 2, ठीक है ना। जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए, अगर 1 1 है, ऑन 2 भी है, तो बाइजेक्टिव अपने आप ही हो जाएगा। अगर 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ऑन 2 है, 1 1 है, वो सारा सब कुछ है, चेक करना। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है, कुछ एक इक्वेशन की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है, और फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन कर रखा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें हमें क्या करना है? देखिए, सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। इसमें आप क्या कीजिए, कुछ वैल्यूज पुट करके देखिए और वैल्यूज पुट करके चेक कीजिए ये 1 1 है या नहीं है, 1 2 है या नहीं है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे, है ना। देखिए, सीधी सी बात है, आप एक बार ये देखिए, डोमेन और जो को डोमेन है, ये दोनों ही रियल नंबर है। तो थोड़ा उस हिसाब से आप देख करके चलिएगा। तो जब x इज इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है x बराबर 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया यहाँ पे। तो जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? देखिए, 3 -4 x इज इक्वल टू 1 पुट किया, यानी कि -4 + 3 यानी -1। वैल्यू क्या आई? -1। अब हम बात करते हैं when x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे हम बात करेंगे, तो 3 - 4 × 2, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 होता है, 8 माइनस के प्लस के 3, यानी कितना आ जाएगा? -5। ठीक है। बात करते हैं when x इज इक्वल टू 0.5। अब मैं देखिए वैल्यू क्या ले रहा हूँ? 0.5 वैल्यू ले रहा हूँ, यानी रियल नंबर में तो सारे आ जाते हैं, डेसिमल भी आ जाता है, नॉन डेसिमल भी आ जाते हैं, सारे नंबर आते हैं। तो यहाँ पे अब हम 0.5 की बात करेंगे। जब हम 3 - 4 × 0.5, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो 3 - 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है। अब x बराबर 0 पे भी बात कर लेते हैं। x बराबर 0 पे f0 जो आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ फाइंड आउट की है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज की। तो जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की, तो f ऑफ -1 बराबर क्या आएगा? f ऑफ -1 आएगा 3 -4 × -1, तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। जब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 -4 × -2, यानी माइनस माइनस प्लस 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आपने यहाँ देखा, मैं रियल नंबर्स में से, रियल नंबर्स ही तो है, x की जो वैल्यूज है ये क्या है? रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर उठा करके फंक्शन की वैल्यू चेक कीजिए क्या आ रही है। आपको फंक्शन की वैल्यू देखेगी कि ये फंक्शन की जो वैल्यू है ये भी रियल नंबर ही आ रही है। तो x की अलग अलग वैल्यूज आप डालते जाइए, आपको फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, और जो फंक्शन की ये जो वैल्यूज मिल रही हैं
ये भी रियल नंबर्स ही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डोमेन में से, ये x की वैल्यू क्या है, डोमेन ही तो है, आप डोमेन में से, चलिए अब हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा हो गया डोमेन, ये हो गया हमारा कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन, और ये क्या है, डोमेन। डोमेन हमारा रियल नंबर है, कोडोमेन हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर से रियल नंबर में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। चलिए अब मैं इन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए -1, -2 है ना, जो अभी यहाँ मैंने वैल्यूज लिखी है। फिर उसके बाद आप बात कर लीजिए 0 की, या -2 आप ऊपर लिख लीजिए, -2, -1, 0 के बाद हम बात करें 1 की, है ना। 0.5 भी लिखा है मैंने वहां, तो 0.5 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। 0.5 यहाँ लिख लिया मैंने 1, यहाँ लिख लिया हमने 2, और यहाँ जो वैल्यूज आ रही है, यहाँ वैल्यूज आ रही है -1, -5, 1, 3, 7, 11। तो देखिए जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की, तो -2 पुट करने पे हमें इमेज मिलती है 11। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की, तो हमें इमेज मिल रही है 7। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की है, तो 0 पुट करने पे फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमें 3। जब हमने x की वैल्यू 0.5 पुट की, तो हमें वैल्यू मिल रही है 1। x की वैल्यू 1 पे हमें वैल्यू मिल रही है -1। x की वैल्यू 2 पे हमें वैल्यू मिल रही है -5। तो आप यहां देखिए, जो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी डोमेन में जितने भी हमने रियल नंबर लिए हैं, x की वैल्यूज ली हैं, या डोमेन के, ये कह लीजिए कि यार जहां पर ये जो डोमेन है, या जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी एक यूनिक इमेज मिल रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी 2 एलिमेंट सेम इमेज रखते हो कोडोमेन में, ऐसा कहीं नहीं हो रहा। अगर हम कहें कि डोमेन में अगर 2 एलिमेंट ही, मैं ज्यादा एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, केवल 2 एलिमेंट, अगर 2 एलिमेंट सेम इमेज रखते हैं, तो 1-1 प्रूव होगा नहीं, वो फिर मैनी-वन हो जाएगा। यहाँ पर आप कहीं पे भी देख रहे हैं क्या कि 2 एलिमेंट, आप और भी एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ तो मैंने केवल 0.5, 1, 2 तक लिया है, और यहाँ -1, -2 लिया है। आप कितने ही यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाइए, आपको फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी ना, फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये हमेशा अलग अलग ही मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो इमेज है कोडोमेन में, वो यूनिक इमेज है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा। तो आप यहां पर लिख लीजिए ये चीज, है ना, ये चीज लिख लीजिए। सिंस every element of domain of f have one and only one image in its codomain, so that function is 1-1। क्या है, 1-1 है। बात करते हैं ऑन टू की। 1-1 के लिए क्या होना चाहिए, 1-1 के लिए ये होना चाहिए कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, पहली चीज। या इसको दूसरे शब्दों में हम बात करें कि डोमेन के सारे एलिमेंट भरे हुए होने चाहिए, है। 2 तरीके से समझ सकते हैं कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स भरे हुए होने चाहिए, और वो इस तरह से भरे होने चाहिए कि वो सबकी इमेज क्या हो, अलग अलग हो। या ये भी कह सकते हैं कि भैया लड़के हैं यहाँ पे सारे,
इनकी सबकी गर्लफ्रेंड अलग अलग है। भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि दो लड़कों की गर्लफ्रेंड सेम हो, सबकी गर्लफ्रेंड अलग अलग है ठीक है ना। तो ये तो हो गई 1-1 के लिए बात। अब अगर ऑन टू की बात की जाए तो ऑन टू में ये है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट्स भरे हुए होने चाहिए। कहने का मतलब ये है मैथमेटिकली कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में, इन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। तो आप बताइए यहां पर आप कोडोमेन में और भी एलिमेंट ले लीजिए, कितने एलिमेंट ले लीजिए, रियल नंबर जितने भी एलिमेंट्स लेने आप ले लीजिए, ठीक है ना। यहां पे आप क्या करना है, फंक्शन को थोड़ा सा उल्टा करके अगर हम देखें y इज इक्वल टू क्या है हमारा 3 - 4x, इसको मैं इस तरह से भी समझा देता हूं। y इज इक्वल टू क्या है हमारा 3 - 4x, fx क्या होता है y होता है, तो मैंने y इज इक्वल टू 3 - 4x लिख दिया। अगर मैं यहाँ उल्टा करूं इसको 4x की वैल्यू निकालूं तो 4x बराबर क्या होगा 3 - y, और यहाँ x की वैल्यू निकालूं x बराबर क्या होगा 3 - y/4। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप y की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए यहाँ, जैसे मैंने y की वैल्यू मैंने मान ली डाल दिया 1, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या डाल दी 1, तो 3 - 1 कितना हो गया, 3 - 1 हो गया अपना 2, और 2/4 क्या हो गया 0.5। तो देखिए आप 1 की जो इमेज है वो 0.5 है, यानी x मिल गया ना हमें 0.5। तो कोडोमेन में आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लीजिए आप, चाहे वो डेसिमल नंबर ही क्यों ना हो, यहाँ पर आप 0.5 भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 डालेंगे तो उसके लिए x एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये भी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो कोडोमेन में आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। अब यहां यूनिक होने का कोई दिक्कत नहीं है, यूनिक हो या नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब वो एक प्री इमेज हो या 4 प्री इमेज हो या 2 प्री इमेज हो, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हमें तो क्या चाहिए कि कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जितने भी यहाँ रियल नंबर हैं उनके करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू मिलती रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो है x यानी कि ये क्या है डोमेन, और डोमेन भी क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता तो हम ये कह सकते थे, जैसे 0.5 यहाँ वैल्यू रखी तो यहाँ पे भी पॉइंट में ही कुछ वैल्यू आती, तो उसके लिए हमें प्री इमेज नहीं मिल पाती है ना, हमें तो 1 की नहीं मिल पाती। मान लीजिए यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता, तो नेचुरल नंबर क्या होता है नॉन डेसिमल नंबर, और 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करता, तो 1 पुट करने पे 3 - 1 यानी कि 2, और 2/4 का मतलब 0.5, तो यहाँ 0.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर नेचुरल नंबर होता डोमेन। तो यहाँ तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी कि कोडोमेन, यानी कोडोमेन में जितने भी y हैं देयर exist at least one pre-image x belongs to R, यानी जितने भी y हैं उनके लिए कम से कम एक प्री इमेज है x R में, और R का मतलब यहाँ क्या है डोमेन, ठीक है। तो एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सच दैट जिसके लिए fx क्या होगा fx क्या है 3 - 4x, such that 3 - 4x, so that function is onto, फंक्शन क्या है onto है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है या onto है। तो देखिए पहली चीज तो यह है कि फंक्शन देखिए कहां से कहां डिफाइन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था वहां पे भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन था ये फंक्शन, सेकंड पार्ट में भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन था वो कुछ और था, सेकंड पार्ट में आप देखिए यहाँ फंक्शन जो है वो ये है
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देख करके थोड़ा फील कीजिए कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। एक बार आप फील करके देखिए कि यहाँ देखिए रियल नंबर है और यहाँ ये क्या है, एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कि फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए ये मैंने बना दिया डोमेन जो कि रियल नंबर है, ये हमने बना दिया कोडोमेन, ये भी रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। अब मैं बात करता हूँ यहाँ मान लीजिए -2 -1 -1.5 भी ले लेते हैं, 0 1 1.5 2। इसके अलावा आप और भी एलिमेंट्स ले सकते हैं आप, -2 -1 -1.5 0 1 1.5 एंड 2। तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, फंक्शन की वैल्यू का मतलब y है ना। x का बिलोंग करता है डोमेन में, y का मतलब कोडोमेन। तो जब डोमेन में से हमने एक वैल्यू उठाई 1, ये रियल नंबर ही है, तो 1 उठाने के बाद यहाँ 1 प्लस 1 स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2, यानी 1 की इमेज हमें क्या मिल गई 2, ठीक है ना, क्या मिली 2। अब मैं x की वैल्यू -1 पुट करके देखता हूं, तो आप बताइए क्या -1 पुट करने पे जो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या यहां पर भी -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां पर भी 2 ही मिलेगी। देखिए 1 तो एज इट इज, x की वैल्यू -1 पुट करने पे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो आप इन दो एग्जांपल के अलावा यहाँ पर x बराबर 1 और जो x बराबर -1 वैल्यू पुट की है, इसके अलावा x बराबर 2 -2 3 -3 4 -4 कुछ भी पुट कर लीजिए। ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज 1 -1 2 -2 3 -3, इनकी जो इमेज मिलेगी वो सेम इमेज मिलेगी। देखिए जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 + 1 5, तो 2 की इमेज क्या मिलेगी 5 मिलेगी, और -2 की इमेज भी क्या मिलेगी 5 मिलेगी। तो यहाँ केवल एक ही एग्जांपल बहुत है इसे ये प्रूफ करने के लिए कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो 1 1 के लिए हम लिखेंगे सिंस f of -1 इज इक्वल टू f of 1 इज इक्वल टू, कितना आ रहा है इसका आंसर 2, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट जो हैं डोमेन के सेम इमेज रखते हैं, सो दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। अब मैंने आपको ये भी बताया कि आप इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली और लिख दीजिए, जैसा कि हर क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं। क्या लिखेंगे, सिंस देयर आर मेनी एलिमेंट्स है ना ऑफ डोमेन ऑफ f have same image in its codomain, so that function is not 1 1। For example, f of -1 and f of 1 have same image, that is 2, so that function is not 1 1। बात करते हैं ऑन टू की। अब देखिए ऑन टू डोमेन के लिए हम पकड़ते हैं पहला सेट, सॉरी 1 1 के लिए हम पकड़ते हैं पहला सेट और ऑन टू के लिए पकड़ते हैं दूसरा सेट। तो सेकंड सेट की बात करते हैं यहाँ। तो आप बताइए यहाँ पे जो ये हमारा सेकंड सेट है इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, मैं तो केवल इसकी बात कर रहा हूं है, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो fx यानी f0 की वैल्यू क्या मिलेगी, f0 की वैल्यू मिलेगी मुझे 1, ठीक है। f0 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, x बराबर 0 पुट कर दूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, तो f0 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1। तो कहने का मतलब x बराबर 0 पे जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी हमें 1। आप और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज देखते रहिए, मिलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस 0 का क्या होगा, इस 0 की तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए यहां से डोमेन में से x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जब आप प्लस रखेंगे
तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ फंक्शन की। जब आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी एक्स की, सॉरी फंक्शन की। तो जीरो और ये जो नेगेटिव वैल्यूज है किसकी, कोडोमेन की, इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए कोडोमेन के एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन में, सो दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। यहाँ पे फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसके लिए आप थ्योरी लिख सकते हैं, देयर आर मेनी सच एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, there is no have no pre-image in its domain, so that function is not onto. For example, y is equal to 0 belongs to R, that is codomain. There is no x belongs to R, that is domain, such that fx is equal to 1 plus x square. तो y is equal to 0 के लिए कोई भी x है ही नहीं, कोई है क्या? y is equal to 0 के लिए कोई x है क्या डोमेन में? नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 की।